बंधु सभी को नमो भगवते रुद्राय। बंधु, मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधु, आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। और मीन राशि वाले जातकों की चर्चा बड़ी अहम रहेगी, बड़ी प्रमुख चर्चा होने वाली है, क्योंकि राहु ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है। राहु एक बहुत बड़े बदलाव की ओर चले गए हैं। राहु सतविसा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 23 नवंबर को, और 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक यानी 8 महीने के समय को लेते हुए ये सतविसा नक्षत्र में रहेंगे। अब तक पुनर्वसु नक्षत्र में था, गुरु के नक्षत्र में इनका प्रवेश था, और गुरु के अधीन ये कार्य कर रहे थे। एक आज्ञा के अनुसार, एक दायरे के अनुसार, एक सीमा के अनुसार राहु गुरु के नक्षत्र में रहकर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब सारा बंधन टूट चुका है। सतविसा नक्षत्र राहु स्वयं के उसके मालिक बनते हैं। 100 नक्षत्रों के बीच में स्थापित सतविसा, और इस नक्षत्र में क्योंकि ये स्वयं नक्षत्र वायु तत्व वाली राशि में विराजमान है, और स्वयं राहु वायु तत्व वाले ग्रह हैं। द्वादश भाव में मीन राशि के में 23 नवंबर 2025 से राहु सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और यहां से प्रवेश होने के बाद यानी सारे बंधनों को तोड़कर राहु पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण बलवान होकर, महाशक्तिमान होकर, यानी पूर्ण बल के साथ, पराक्रम के साथ इस नक्षत्र में अपना प्रभाव दिखाएंगे। 8 महीने तक अपना जादूगर दिखाएंगे और जादू करेंगे 8 महीने तक पूर्णतः से। क्या सकारात्मक स्थितियां बनेंगी, क्या नकारात्मक स्थितियां रहेंगी, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण चर्चा। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के द्वादश भाव में राहु का सतविसा नक्षत्र में 23 नवंबर से प्रवेश हो गया है। यहां से राहु द्वादश भाव में, यानी यहां राहु आपके जो स्थान है एकादश भाव, इनकम का भाव है, और यहां से राहु जब सतविसा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आपकी एक इनकम के दायरे को बढ़ाने की प्रयास करेंगे। देखिए, राहु एक जादूगर है, और राहु इस समय शनि की राशि में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है, शनि के स्थान पर विराजमान है। शनि इस घर के स्वामी है, और राहु है जादू, शनि है काले। तो काले जादू का प्रभाव आपको इन 8 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, राहु एक जादूगर है, तो जादूगरी के हिसाब से आपको कुछ ही समय में ऐसी लाभकारी स्थिति मिल सकती है जिससे आपको सपने के सोते हुए कार्यों को अपने सामने होता हुआ देख पाएंगे आप। एक ऐसा भाव है। यहां से राहु आपके विदेश की यात्रा को बढ़ा सकते हैं, या विदेश में आपका कोई बिजनेस है, अंतरराष्ट्रीय कोई व्यापार है, उस व्यापार के दायरे को बढ़ा सकते हैं। यहां से आपकी विदेश की यात्रा में सुलभता लाने वाले हैं, विदेश की यात्रा में एक पदोन्नति करने वाले हैं, आपके व्यय के दायरे को बढ़ाएंगे। इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन व्यय का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि शनि के घर में विराजमान है। शनि है धीरे, राहु है जल्दी, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, जादूगर और काला ग्रह। तो काला जादू चलने की इन 8 महीने के अंदर बहुत बड़ी संभावना आप देख पाएंगे। यहां से राहु 3 दृष्टियों का पाठ करेंगे। प्रथम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी, जो आपके पराक्रम को, साहस को, आपके जो भूमि का कोई भी कार्य है, आपका मेहनत करने का दायरा बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम उन्नति पर होगा, साहस में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन यहां एक नजर नकारात्मकता की भाव की तरफ देखेंगे, क्योंकि राहु पूर्ण शक्ति के साथ आए हैं, सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये 18 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनने वाली है। इसमें आपको एक सोच समझकर, यानी एक स्थिति को संभालते हुए, धैर्य को धारण करते हुए इस काले जादू से बचना है। भूमि का कोई कार्य हो, आपके माता पिता का स्वास्थ्य हो, आपकी किसी भी कार्य में लगन मेहनत को देखते हुए राहु आपके साथ बहुत न्याय करने वाले हैं। शनि के साथ मिलेंगे, जादूगरी दिखाएंगे, और इन समय में आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखिए बंधु,
षष्ठम भाव को देखते हैं, और षष्ठम भाव को जब देखते हैं, आपका कोई पिछले समय का कोई शत्रु रहा जिसने आपको बंधन में रख दिया, आपको चारों तरफ से जकड़ लिया, बेड़ियां लगा दी आपके हाथों और पैरों पर, यानी आपके कार्य को उसने बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कार्य आपका बिल्कुल ठप पड़ गया। अब इस कार्य को, इस बंधन को मुक्त करेंगे राहु, उस शत्रु को परास्त करेंगे राहु, उस शत्रु के ऊपर जादूगरी चलाएंगे राहु, उस सारे हिसाब किताब को करने के लिए 8 महीने तक इस सतवीसा नक्षत्र में प्रवेश रहकर राहु मीन राशि वाले जातकों को पूर्णतः लाभ देने वाले हैं। यहां आपका कोई रोग, आपका किसी कर्ज के कारण बहुत समय से आपका जो मस्तिष्क था कार्य नहीं कर रहा था, लंबे समय से कर्ज से परेशान थे, किसी ईएमआई लोन के कारण आपको ऐसा भाव प्रकट होता कि इस संसार को छोड़ दिया जाए, स्वयं का कुछ संस्कार ऐसा कर लिया जाए जिससे इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सके। लेकिन अब बंधन को मुक्त करते हुए राहु, क्योंकि अब तक राहु गुरु की आज्ञा में थे, गुरु की आज्ञा यानी शिष्य एक अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान दे रहा था, अब राहु पूर्णतः से मुक्त हो गए, सतवीसा नक्षत्र में प्रवेश कर गए। यहां से राहु आपको पूर्ण बल के साथ, आपको पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ यहां 23 नवंबर से आपके कर्ज, रोग, शत्रुओं का, आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे, आपके जो संस्थान के दायरे को बढ़ाएंगे। और यहां से राहु जब आपके अष्टम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाग्य में एक जादूगरी के हिसाब से परिवर्तन मिलेगा। आपको सिर्फ एक तरफ ध्यान देना है कि शनि के स्थान पर राहु बैठे हैं, सतवीसा नक्षत्र में शनि काले ग्रह हैं, राहु जादूगर हैं, तो काला जादू मिलकर आपके भाग्यों को प्रभावित करेगा। यानी कोई आपका निजी, आपका कोई साथी, आपका कोई संबंधी आपके बड़े हुए काम को देखकर जलनवश कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिससे आपको उस समय में प्रभाव दिखाई पड़े। बाद बाकी राहु मीन राशि वाले जातकों को 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक 8 महीने के दरमियान अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण बल के साथ स्वयं मीन राशि वाले जातकों को राहु सतवीसा नक्षत्र में प्रवेश होकर लाभ की प्राप्ति कराने वाले हैं। बंधुओं, जिन जातकों को राहु के प्रभाव से बचना है, उन जातकों को कुछ उपाय कर रहे हैं। राहु के बीज मंत्र का जाप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः का जाप करिए, राहु के बीज मंत्र का जाप करिए, भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। राहु को शांत करने वाले सबसे जो शक्तिशाली देव हैं बाबा शंकर हैं, शंकर की नित्य उपासना करिए और राहु के संपूर्ण प्रभाव को और फल को प्राप्त करने के लिए सभी जातक बाबा शंकर का सुमिरन करें। बंधुओं, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये 8 महीने का समय शुभ फलदायी साबित होगा। सभी जातकों से अनुरोध करते हैं, बाबा शंकर की उपासना आराधना कर राहु के प्रभाव से बच सकते हैं और राहु की पूर्ण शक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। बंधुओं, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो जातक कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा, पूर्णतः से संतुष्ट किया जाएगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।